दोस्तों आप सबने मकड़ी का जाला तो देखा ही होगा, जिसे हम बड़ी ही आसानी से झाड़ू या अन्य किसी साधन से साफ कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये मकड़ी का जाला तेज रफ्तार वाले विमान को भी रोकने की ताकत रखता है? जी हाँ दोस्तों, अगर मकड़ी के जाले की पेंसिल जितनी मोटी रस्सी बनाई जाए तो यह उड़ते हुए बोइंग 747 विमान को भी रोकने की ताकत रखता है। इस विमान की टॉप स्पीड है 988 किलोमीटर प्रति घंटे तक, जिसके बाद भी ये जाला उसे रोक सकता है। नंबर 30। दोस्तों गर्मियों के टाइम हमारे शरीर से पसीना निकलना तो आम बात होती है, पर जब ये घटना किसी मूर्ति के साथ हो तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, भारत में आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में ये होता है। यहाँ स्थापित भगवान वेंकटेश की मूर्ति से गर्मियों में पसीना निकलता है, जिसे पुजारियों द्वारा हर घंटे साफ किया जाता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि पसीना निकलने के बाद जैसी स्मेल हमारे शरीर से आती है, ठीक वैसे ही भगवान वेंकटेश की मूर्ति से भी आती है। नंबर 12। दोस्तों आपने अपने बचपन में छोटी सी दिखने वाली बहुत सी गौरैयाओं को देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया उनकी संख्या कम होती गई और प्रेजेंट टाइम में इनका दिखना बहुत ही रेयर सा हो गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन गौरैयाओं की वजह से चीन को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। दरअसल साल 1958 से 1962 के टाइम जब चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड चल रहा था, उस समय चीन के राष्ट्रपति रहे माओ को लगता था कि ये चूहे, मच्छर, मक्खी और गौरैया जैसे छोटे जीव अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और इनकी वजह से कई बीमारियां भी उत्पन्न होती है। जिसके बाद लोगों ने इन जीवों को मारना शुरू कर दिया था, और इनमें से भी स्पेशली गौरैया को, जिसके चलते चीन में गौरैयाओं की संख्या लगभग खत्म सी हो गई। पर इन लोगों को नहीं पता था कि गौरैया फसलों में लगने वाले कीड़ों को खाकर पूरी फसल को बचाते हैं, जिसके चलते उनकी फसलों को टिड्डी और कीड़ों ने खाकर बर्बाद कर दिया। इसके चलते उनके लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। देश में अकाल और भुखमरी जैसे हालात हो गए थे, जिसके चलते चीन में 325 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 11। दोस्तों आपने देखा होगा कि तीखा या मिर्च लग जाने के बाद लोग उसके इफेक्ट को कम करने के लिए तुरंत पानी पी लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे तीखेपन कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि मिर्च में कैप्सिसिन नाम का पदार्थ होता है जो कि तीखेपन और जलन के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में जब आप पानी पी लेते हैं तो ये कैप्सिसिन नाम का पदार्थ पानी के साथ मिलकर पूरे शरीर और मुंह में फैल जाता है, जिससे आपकी जलन और बढ़ जाती है। अगर आप रियल में मिर्च के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही या छाछ का उपयोग करें, जो कि कैप्सिसिन के असर को कम कर देता है। नंबर 10। आपने दोस्तों लड्डू तो कभी न कभी खाया ही होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि लड्डू का आविष्कार मिठाई के रूप में नहीं बल्कि दवाई के रूप में 500 से 600 ईसा पूर्व में भारत के एक वैद्य महर्षि सुश्रुत ने किया था। दरअसल ये एक दवाई बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने गुड़, शहद, तिल, मूंगफली, सौंठ, अजवाइन, मेथी और कमल ककड़ी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया। फिर इन सब को मिलाकर मरीजों को देने के लिए छोटे छोटे साइज की गोलियां बनाई गई, जिसके बाद ये मीठी गोलियां भारत में लड्डू के नाम से फेमस हुई। साउथ इंडिया में नारियल, गुड़ और मेवे से बने लड्डू काफी पसंद किए जाते हैं, जिन्हें सबसे पहले चोल वंश के टाइम पर बनाया गया था। वहीं नॉर्थ में मोतीचूर, बेसन आदि के लड्डू पसंद किए जाते हैं। आप कंट्री के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं और आपको कौन से लड्डू सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।